बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन की तरफ। इस परसेंटेज के हवाले से पहले भी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आपको थोड़ा सा और इस हवाले से बता देते हैं। परसेंटेज तीन तरह के हो सकते हैं परसेंटेज का कैलकुलेशन। एक को कहते हैं W/V, यानी W जो है ये वेट को बोला जाएगा और V जो है वो वॉल्यूम को बोला जाएगा। अब ये जो आपका कोई आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वजन आप ग्राम में लेते हैं ना, ग्राम में। अगर इसको आप डिवाइड करोगे पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर या ml, जो भी आपको ठीक है आ जाए, मसला नहीं है, लीटर हो या ml हो या जो भी हो, तब इन दो को हम कहेंगे परसेंटेज W/V। अब इसका एक एग्जांपल आएगा। यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है? ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, ये देखो ऊपर, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन, अभी मैंने यहाँ पर एल को जगह हम ml कर लेते हैं, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम है, वो आपका W/V परसेंटेज है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। चलो, आपके पास एक, इसके लिए एक बॉटल है। एक तरीका ये है, आसान सा तरीका, कि आपने इसके अंदर 20 ग्राम आपने कोई ड्रग इसके अंदर डाल दिया, 20 ग्राम। जाहिर पर कोई सोल्यूशन भी था, पानी था या कोई सॉल्वेंट था। अब अगर इसका पूरा वॉल्यूम 100 ml हो और आपने इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ है, 20 ग्राम ड्रग डाला हुआ है, तो दिस सॉल्यूशन, इसको आप लेबल भी कर सकेंगे कि भाई ये वाला जो सॉल्यूशन है ये 20%, ये 20% W/V है। अब आपने सॉल्यूशन बना लिया, लेबल करना पड़ता है कि भाई इसमें कितना है, तो इस पे इस तरह लिखा होगा 20% W/V। अब ये तो मैंने 100 ml के लिए कर दिया। कोई भी सॉल्यूशन किसी भी ml में हो तो आप उसको उसका परसेंटेज W/V आप निकाल सकते हैं। अब अगर मैं एक और ले लूं, अगर इस पे किसी ने लिखा हुआ है, सपोज किसी ने इधर लिखा हुआ है, या चलो इधर किसी ने 20 ग्राम ड्रग डाल दिया हुआ है, लेकिन इसका अभी जो वॉल्यूम है वो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, ये 200 ml है। फिर क्या होगा? जैसे पहले वाले में 20% था, आपने उसको, उसका आंसर आपने कैसे लाया? आपने 20 ग्राम 100 ml पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया था 100 के साथ, तो ये कट के 20 आंसर आया था ना, 20%। तो यहाँ पर भी आप वही काम करोगे। आप 20 ग्राम आपने सॉल्यूट डाला हुआ है और 200 का जो है आपका वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, दो जीरो इधर से कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो अब ये वाला जो सोल्यूशन होगा, इसको आप लोग कैसे लेबल करोगे कि भाई ये वाला जो सोल्यूशन है ये 10% है? अच्छा, 10% तो है, ठीक है। किस तरह से आपने लिखना है? W/V लिखना है। W/V क्यों आपने लेना है? क्योंकि जो सॉल्यूट है वो आप ग्राम में ले रहे हैं, उसका आप मास ले रहे हैं, और जो नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो आप ml में ले रहे हैं या वॉल्यूम ले रहे हो। सो इसका नाम होगा परसेंटेज W/V, और ये बहुत ज्यादा मशहूर है ये वाला परसेंटेज W/V। आगे जो जो दूसरा आ रहा है वो है परसेंटेज V/V। इसमें आपको बहुत आराम से अब समझ आएगा कि ये जो ऊपर V है ना, ये वॉल्यूम को तो शो कर रहा है, लेकिन ये किस चीज का वॉल्यूम होगा? ये आपका जो सॉल्यूट है या आपका जो ड्रग है
उसका वॉल्यूम होगा, और ये जो है ये पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। सो अब आप कहते हैं कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने 2 ml, इसके अंदर हमने 2 ml कोई ड्रग डाली, कोई सॉल्यूट डाला हुआ है, और इस पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। तो अब आपने जो डाला हुआ है सॉल्यूट वो भी ml में है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ml में है, तो ये आ जाएगा V/V। तो इसके लिए आप क्या करो, परसेंटेज V/V इसका किस तरह से आएगा, आपने क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 100 पर, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 2%। अब ये 2% हो गया, ये सोल्यूशन 2% है, लेकिन अब इसके सामने क्या लिखना है, 2% V/V। अच्छा, अब देखो, अगर किसी डब्बे पर ये लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पर एक और डब्बा है, उस पे लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है 5% V/V, तो आपको ये लेबल एक नॉलेज देगा, एक इंफॉर्मेशन देगा कि ये क्या कह रहा है। तो 5% V/V से आपके जहन में फौरन ये आएगा, आपके जहन में फौरन ये आएगा कि ये कोई सोल्यूशन है, ये जो भी इसके 100 पार्ट्स होंगे, इसके कितने पार्ट्स होंगे, पार्ट्स 100 पार्ट्स होंगे। आपके जहन में आएगा कि अच्छा ये जो सोल्यूशन है इसमें 100 पार्ट्स है, आ, और इसमें 5 पार्ट्स वो सॉल्यूट के हैं। आपके जहन में बस ये आना चाहिए। 5% देखते ही आपके जहन में क्या आएगा कि 100 पार्ट्स सोल्यूशन है, और 5 पार्ट्स जो है वो सॉल्यूट है। लेकिन ये है कि जो पार्ट्स हैं वो ऊपर वाले पार्ट वो भी वॉल्यूम में हमने शो किया हुआ है, और नीचे जो पार्ट्स है टोटल सोल्यूशन का वो भी हमने वॉल्यूम में शो करना है। तो इस तरह 5% को देखते ही आपके जहन में ये आएगा। इसी तरह से अगर आपको कहीं पर 2% लिखा हुआ नजर आएगा, तो आपके जहन में ये आएगा कि 100 पार्ट्स में 2 हिस्से, 100 पार्ट, 2% का मतलब क्या है कि 100 पार्ट्स में 2 पार्ट्स ड्रग है, ऐसा कुछ। तो 100 ml में 2 ml, आप इस तरह से बोल सकते हो। ये तो मैंने 100 के लिए किया, ml के हिसाब से आप किसी भी एक बड़े से कंटेनर को लेकर आप उसका भी परसेंटेज आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए था, ठीक है। अच्छा, थर्ड परसेंटेज क्या है, W/W। ये आप लोग खुद ही मुझे बता सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अब आपके पास जो डब्बा है जिसमें आपने अभी कोई मिक्सचर बनानी है, उसमें सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है वो आपने किस में लिया हुआ है, आपने उसको मास लिया हुआ है, और बाकी जो है मिक्सचर होगा, पूरा मिक्सचर, उसका भी आपने मास लिया होगा, दोनों को मास में लिया होगा। सपोज आपने एक मिक्सचर बनाया, अब तो चूंकि पानी नहीं है तो आप ml के हिसाब से हिसाब नहीं करते कि इतना ml। आपने कोई मिक्सचर बनाया हुआ है या आपने कोई लिक्विड बनाया हुआ है, लिक्विड है उसके अंदर, लेकिन आपने उसका वजन बोलना है। आपने देखा कि मैंने 2 ग्राम सॉल्यूट को ऐड किया हुआ है 100 ग्राम, 100 ग्राम मिक्सचर में, या 100 ग्राम सॉल्यूशन में। आपने अभी दोनों को ग्राम में लिया हुआ है, वेट बाय वेट। तो अब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2%, फिर से ये भी 2% आएगा। तो अब ये 2% के सामने आपने क्या लिखना है, W/W लिखना है। सो जो कंटेनर होगा उसके अंदर आप 2% W/W। तो अब आपको समझ आ गया 2% W/W क्या, 2% W/V का मतलब क्या, 2% V/V का मतलब क्या, ये आपको आपके जहन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल है इस हवाले से, वो है तोलू बाल्सम टिंक्चर इज 20% W/V। यानी एक कंटेनर है, उसमें पहले से उन्होंने कोई सोल्यूशन बनाया हुआ है, वो सोल्यूशन जो है वो किस चीज का है, तोलू बाल्सम, कोई एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तोलू बाल्सम दवाई है, उसका सोल्यूशन है बनाया हुआ है, इस पे ऊपर लिखा हुआ है 20% W/V। 20% W/V को देखते ही फौरन आपके जहन में क्या आएगा, आपके जहन में आएगा ये 100 पार्ट्स सोल्यूशन है,
और इसमें 20 पार्ट्स सॉल्यूट यानी तोलू बालसम है। तो ये देखते ही आपके जहन बस ये आएगा, और इसी से ही हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ तोलू बालसम इन 50 ml टिंक्चर, इन 50 ml टिंक्चर। यानी अगर कोई शख्स यहां से 50 ml उठा ले, बाहर निकाले, तो इस 50 ml में कितना तोलू बालसम होगा, कितना अमाउंट आपसे पूछ रहे हैं कि कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 20% का मतलब क्या है। 20% का मतलब है कि 20 ग्राम इन 100 ml। ये मैंने क्यों ग्राम और नीचे में लिखा, क्योंकि उन्होंने वहां पर W/V लिखा हुआ है। उन्होंने वहां पर W लिखा हुआ है तो मैंने ऊपर ग्राम लिखा, उन्होंने वहां पर V लिखा हुआ है तो मैंने ml लिखा। सो 20 ग्राम इन 100, इसका मतलब ये है। अच्छा, इससे आपको एक नॉलेज भी मिलनी चाहिए, ये वाला जो यहाँ से इसको ये जो स्क्वायर है, इधर से आपको एक नॉलेज मिलनी चाहिए। वो नॉलेज ये है कि अगर 100 ml में 20 ग्राम है, अब देखो ये वो प्रोपोर्शन वाली बात आ गई। प्रोपोर्शन वाली बात जो मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये आप कह सकते हैं मिक्स प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स नहीं है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इसी से हम लोग फाइंड करेंगे कि 50 ml में कितना होगा। एक लेफ्ट हैंड, देखो हम लोग जब प्रोपोर्शन बनाते हैं तो हम इक्वल का निशान पुट करते हैं, एक लाइन इस तरफ लगा लेते हैं, एक लाइन इस तरफ लगाते हैं। लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास डेटा आ चुका है, लेफ्ट साइड के लिए यानी ऐसा लिखेंगे 20 ग्राम में 100 ml का ताल्लुक है, यानी 100 ml में 20 ग्राम, ऐसा भी बोल सकते हैं। 100 ml में 20 ग्राम है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये नॉलेज हमें सवाल ने बता दिया है। तो दो चीजें आ गई। बाय द वे, हमने कहा था कि प्रोपोर्शन में 4 वैल्यूज होंगी, 3 होंगी, चौथी मिसिंग होगी। तो देखो दो तो आपके पास है कि 100 ml में 20 ग्राम है, तीसरी वैल्यू कहाँ से लाएंगे। तीसरी वैल्यू उन्होंने वो खुद आपको बताया कि यार 50 ml में कितना होगा। तो 50 ml को इधर लिखूं आपके ख्याल में, आप बोलोगे सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं आपको रूल बता चुका हूं कि लाइन के ऊपर अगर आपने जो चीज लेफ्ट साइड पर सेलेक्ट किया हुआ है, लेफ्ट साइड पर आपने मास लिया हुआ है ग्राम, तो राइट साइड पर आपने ml नहीं लेना है, आपने यहाँ पर ग्राम ही लेना है। सो हमें तो नहीं पता कि कितना ग्राम होगा, सो हम लोग यहाँ पर एक्स लिखेंगे, एक्स ग्राम। हमें नहीं पता, वो आ जाएगा। हाँ, नीचे जो है उन्होंने 250 ml दिया हुआ है, तो हम लोग सॉरी 50 ml दिया हुआ है, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 50 ml। इसका मतलब ये है कि 50 ml में हमारे पास एक्स ग्राम आएगा, और अगर हमने एक्स मालूम किया तो वो 50 ml के हिसाब से ग्राम होगा। तो चले, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है 50 ml, इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं ये, और इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, तो 100 × एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 × 50 हो जाएगा। अब एक्स को अकेला छोड़ दो, 100 इनके नीचे डिवाइड कर लेते हैं, 20 × 50 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, अब आप एक काम करें, 50 को 100 के साथ कर दें तो इधर 2 आ जाएगा। अब 2 को भी मजीद काट देते हैं, 20 के साथ उधर 10 आएगा, तो x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू 10। अब व्हाट इज 10? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 10 ग्राम। ये ग्राम आपको अपने से डालना पड़ा, क्योंकि आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x ग्राम में आना चाहिए, तो उसके साथ आपने क्या लिखा? अपने ग्राम लिखा, सो 10 ग्राम आएंगे। अब कितना जबरदस्त किस्म का कैलकुलेशन है, उन्होंने खाली बोतल पे लिखा हुआ 20% W/V है। इधर से अगर मैं 50 ml उठाऊं तो उसमें कितना ड्रग आएगा। आप अपनी मर्जी से इधर से, आपने अभी तो 50 ml उठाया था ना, अगर अगर मैं आपके लिए एक नया सवाल बनाऊं, आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर दें। अगर कोई शख्स यहां से सिर्फ 5 ml का सोल्यूशन निकाल दे, तोलू बालसम का सलम 5 ml सोल्यूशन, वही 20% W/V है। अगर वो 5 ml उठाएंगे तो इस 5 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम तोलू बालसम आएगा, आप लोग परफेक्टली उसको कर सकते हैं कि उसमें इतना ग्राम आएगा। जो आपका दिल करे, जो मर्जी आप वॉल्यूम इधर से उठा लो, आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग हजारों सवाल इस तरह से बना सकते हैं, वैल्यूज चेंज करते जाओ और बस
करते थे। सो एक सवाल आपके लिए काफी आइडिया दे दिया। अब एक और न्यूमेरिकल है। ए सोल्यूशन ऑफ तोलू बाल्सम इज 1000 ml। ये एक सवाल है, आपके जहन में ये आइडिया आएगा, अच्छा सोल्यूशन है, तोलू बाल्सम है, ओके, वॉल्यूम इसका कितना है, 1000 ml है या 1 लीटर है। ये तो उन्होंने बता दिया, ठीक है। आगे क्या करें, इफ इट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ तोलू बाल्सम, कहते हैं कि अगर इसके अंदर 10 ग्राम तोलू बाल्सम हो, 1000 ml में 10 ग्राम हो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ तोलू बाल्सम। बोलता है यार आप लोग इसका परसेंटेज मालूम करो, ताकि हम लोग इस पे डब्बे पे लिख दे कि भाई इतना परसेंट है, W/V है या V/W है। हाँ, हमने मालूम करना है कि क्या कितना लिखे, परसेंटेज W/V हमने मालूम करना है। हम फार्मासिस्ट इसके ऊपर लिखना है, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? बात बहुत सिंपल है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, 1000 ml, 1000 ml, ये उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इधर आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे। कौन सा फार्मूला? परसेंटेज का फार्मूला। परसेंटेज W/V में क्या 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 करते थे, अमाउंट इन ग्राम। अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं, क्या चीज फाइंड करना चाहते हैं, परसेंटेज W/V अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट इन ग्राम, कितना आपने डाला हुआ है, सॉलिड सॉल्यूट या ड्रग, आपने 10 ग्राम डाला हुआ है, वॉल्यूम कितना है, 1000 ml है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, जब भी परसेंटेज लाते हैं तो 100 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये दो जीरो इससे के साथ कट जाएंगे, आपके पास ये, अच्छा 10 बच जाएगा, ये 10 इस 10 के साथ भी कट जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1%। अब आप जाओ बोतल के ऊपर लिखो, ये जो आपका बोतल है उधर लिखो, क्या लिखो, 1% W/V, तोलू बाल्सम। तो हर बंदा देखेगा, अच्छा इसमें 1% है, ठीक है, समझ आएगा। ठीक है, 1000 ml में अगर आप 10 ग्राम डालोगे, 1000 ml में अगर 10 ग्राम डालोगे तो ये 1% बनेगा। इससे इस सवाल से आप लोगों के लिए मैं थोड़ा चेंज करके बताता हूँ, और वो ऐसा बताऊंगा कि आप फॉर्म बताएंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। अच्छा सवाल जरा चेक कर लें, अगर मैं इस डब्बे के अंदर 1000 ml के बजाय अगर मैं 100 ml ले लूं, अगर मैं मतलब इसका 100 ml इसका पूरा सोल्यूशन का वॉल्यूम है, अब इसमें 10 ग्राम तोलू बाल्सम डाल दो, फिर इसका परसेंटेज क्या होगा, 100 में 10 ग्राम 10% आएगा। ये देखो, 100 में 10 ग्राम 10% आएगा, 1000 में 10 ग्राम 1% आएगा। तो ये आप इसको बोलते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन। ये वाले GRE के जो टेस्ट आते हैं, GRE हो या गेट वाले टेस्ट हो, थोड़ा थोड़ा सा मैथ में जो है वो शॉर्टकट फार्मूलाज वो माइंड के अंदर बनाकर उसका निकालना, तो ये उस तरीके से आ जाता है। अदरवाइज फार्मूला इज ऑलवेज विद अस। कुछ सवाल ऐसे हैं कि विदाउट फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ती है आसान सी। लेकिन कुछ ऐसे फार्मूलाज है, कुछ ऐसे वैल्यूज है जिनको फार्मूला के बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था कि आपने लेवल पर परसेंटेज लगाना है, तो वो परसेंटेज कैसे लगा सकते हैं, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उससे आप अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं, अगर अमाउंट दिया हुआ है तो आप उसे परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। आप दोनों ने दोनों काम कर लिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, इफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन डिलीवर्स 0.5 मिलीग्राम ऑफ ड्रग थ्रू अ ड्रॉपर। इसका मतलब ये ऐसा है कि ये अ, कोई ड्रॉपर है, ठीक है, ये कोई ड्रॉपर है। ये जब इसके अंदर सॉल्यूशन होगा, तो जब आप इसको एक बार प्रेस करोगे, एक बार प्रेस करोगे, तो ये 0.5 मिलीग्राम ड्रग जो है आ, निकाल लेता है, यानी ये 1 ml पानी लगाएगा यहाँ से, यहाँ से कितना लिक्विड बनता है, सॉल्यूशन कितना डिलीवर होता है, 1 ml।
सवाल ये कह रहा है कि आप इसको प्रेस करोगे तो इसे 1 ml सोल्यूशन बाहर आता है, 1 ml सोल्यूशन। और वो भी आपको साथ में ये भी बता रहा है कि उस 1 ml में 0.5 मिलीग्राम ड्रग है। इस 1 ml के अंदर 0.5 मिलीग्राम ड्रग है, ये भी साथ में उन्होंने बता दिया। ठीक है, आपको समझ आया? आपने उसको प्रेस किया, वो प्रेस करने से 1 ml सोल्यूशन आएगा। 1 ml सोल्यूशन में जो है 0.5 मिलीग्राम ड्रग होता है, ये उन्होंने आपको नॉलेज दे दिया। इसका मतलब ये वो जो फार्मूला हम लोगों ने सीखा था ना, प्रोपोर्शन वाला, जिसमें आप इक्वल का निशान लगा लेते हैं, इधर लाइनियर ड्रॉ कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड तो आपके पास आ गया, बहुत आराम से आ गया। 1 ml में 0.5 मिलीग्राम, तो 1 ml में, अच्छा ये देखो, 1 ml के अंदर 0.5 मिलीग्राम, क्या जबरदस्त, ये देखो आ गया। अब दो चीजें आ गई, थर्ड चीज आपको ढूंढनी होगी, फोर्थ आपके पास फार्मूला सॉल्व करने के बाद आएगा। तो वेयर इज थर्ड थिंग? तो 1 ml हमने लिख लिया, 1 ml सोल्यूशन डिलीवर 0.5 मिलीग्राम ऑफ ड्रग थ्रू अ ड्रॉपर। फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रग, फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रग, ये जो फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ड्रग को, ये हमारे पास x आएगा, डिलीवर्ड बाय 0.6 ml, 0.6 ml। यानी अगर ये ड्रॉपर 1 ml के बजाय, अगर ये ड्रॉपर में देना, अगर ये ड्रॉपर 1 ml के बजाय 0.6 ml सॉल्यूशन बाहर निकाले, तो फिर इसमें कितना ड्रग आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड पे लिखेंगे 0.6 ml। कानून की खिलाफवर्जी मैंने नहीं की हुई है, लाइन के ऊपर दोनों तरफ मैंने वॉल्यूम रखा हुआ है, ऊपर भी ml है, वॉल्यूम है, और यहाँ पर भी ऊपर भी वॉल्यूम है। तो नीचे जो है इस 0.6 ml में जितना ड्रग होगा वो x होगा, और उसको मैं किस में लूंगा, मिलीग्राम में लूंगा। जो x की वैल्यू है उसके साथ मिलीग्राम अपने लिखना है। बस आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और ये आ जाएगा आपका x मल्टीप्लाई बाय 1, तो x आएगा। तो x इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6। अब आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 के साथ, जो आंसर आ जाएगा यही आपका। उसके साथ आपने मिलीग्राम बोलना है खाली। ठीक है, मैं यहाँ से कैलकुलेटर मोबाइल, यस, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, हाँ 0.3 आ गया। तो ये आ जाएगा 0.3 मिलीग्राम, बस इतना सा, 0.3 मिलीग्राम। ठीक है, ये हो गया भाई आपका काम इजी। ओके, एंड कैलकुलेटर को अभी हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोज ऑफ अ ड्रग इज 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे है। द डोज ऑफ अ ड्रग, एक मरीज है, उसको आपने डोज देनी है, उसका डोज जो है वो इस तरह के 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से है। एक दिन में उस मरीज को 25 मिलीग्राम 1 किलोग्राम के हिसाब से उसका डोज देना है। अब वो कह रहे कि कैलकुलेट द डोज फॉर अ पेशेंट ऑफ 64 केजी। अब एक मरीज है, उस मरीज का वजन 64 केजी है। आप लोग इस 64 केजी के मरीज जो है, इसके मुताबिक आपने डोज को कैलकुलेट करना है कि कितना डोज रिक्वायर होगा, कितना ड्रग रिक्वायर होगा, और उस मरीज को हमने कितना डेज तक देना है, 3 डेज तक देना है। एक तो उसका वजन 64 किलोग्राम है, और फिर दवाई हमने 3 दिन तक देना है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक दिन का डोज मालूम करते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल ड्रग आ जाएंगे। तो एक दिन का पहले हम लोग मालूम करते हैं। आप बोलोगे कि सर जी एक दिन तो पहले से मालूम है, कैसे मालूम है एक दिन? आपके ख्याल में आएगा कि एक दिन उन्होंने पहले से लिखा हुआ है 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। यानी वो ये सोचेगा कि सर एक दिन में 25 मिलीग्राम तो दिया जाता है, तो आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये गलती होगी। ये बिल्कुल डे के हिसाब से तो है, लेकिन वो केजी के हिसाब से आ रहा है, केजी के हिसाब से। यानी ये जो 25 मिलीग्राम है, 25 मिलीग्राम, ये 1 केजी के हिसाब से है, 1 किलोग्राम के हिसाब से है। और मरीज का वजन कितना है, 64 किलो है। तो 64 केजी के लिए जो अमाउंट आएंगी वो एक्स आएगा। तो आप सिंपल एक काम करें, ये जो क्रॉस करेंगे ना 64 को, अगर आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास
अब जो नया अमाउंट आएगा मिलीग्राम में, ये 64 kg के हिसाब से होगा। तो 25 को 64 के साथ मल्टीप्लाई कर दे जरा, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 25 को 64 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मिटा देता हूँ इसको मैं, वेरी सी। 25 मल्टीप्लाई बाई 64। हाँ, 1600। तो ये आ जाएगा 1600 मिलीग्राम। लो जनाब, ये जो अमाउंट है 1600 मिलीग्राम, ये 64 kg शख्स के लिए एक दिन का खुराक है। एक दिन का खुराक है 1600 मिलीग्राम फॉर 64 kg पेशेंट, ये उसके लिए हो जाएगा, और वो भी एक दिन का। अब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को 1600 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा? 3 0 0, 3 0 0, 3 6 18, 3 1 3 आ जाएगा 4। 4800 मिलीग्राम, 4800 मिलीग्राम का जो ड्रग है वो आपने लेना है। 4800 को आप लोग 4.80 ग्राम भी बोल सकते हैं, 4.8 ग्राम भी आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल चलो खैर ये मिलीग्राम में 1000 से डिवाइड करोगे तो फिर ये ग्राम में आ जाएगा। तो 4800 मिलीग्राम आप पाउडर ले लो ड्रग, ये जो है ये इस मरीज के लिए 3 दिन का खुराक बन जाएगा। तो हर रोज आप उसको जितना दोगे 1600 मिलीग्राम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने अपने से कुछ और चीजें भी मैंने इधर से इसमें ऐड कर दिए। सवाल तो आपके पास आ गया, जवाब आपके पास 3 डेज के लिए वो आंसर आ गया 4800। अब सवाल ये है कि अगर हमसे वो फिजिशियन ये कहे कि यार ये आपके पास जो 4800 मिलीग्राम है, ये मरीज को कैप्सूल में देना है, काइंडली इसको कैप्सूल में जरा बना के दो। तो आपको पता है कि आप डॉक्टर साहब से कहेंगे कि भाई एक कैप्सूल में कितना मिलीग्राम आपको चाहिए, डॉक्टर साहब आपको ये बताएगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, वो कहेगा कि यार ये जो कैप्सूल है, एक कैप्सूल में 250 मिलीग्राम रख देने हैं। आ, और साथ ही साथ चेक करो कि आपके पास टोटल जो ड्रग है उसमें कितने कैप्सूल आएंगे। आपके पास टोटल 4800 मिलीग्राम का ड्रग है, ये 4800 मिलीग्राम में कितने कैप्सूल में कवर हो जाएगा? एक कैप्सूल 250 मिलीग्राम का है। सो आइए अब आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए हम लोग, ये मैंने अपने से डाल दिया, ठीक है, ट्विस्ट ट्विस्ट डाला हुआ है, ठीक है, ताकि हम लोग न सिर्फ टेस्ट की तैयारी करें बल्कि हमें खुद भी प्रैक्टिकली लाइफ में पता हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहां से हम लोग क्या बनाएंगे, वही प्रोपोर्शन वाला बनाएंगे कि भाई एक कैप्सूल, ये मैं CAP लिख रहा हूं, एक कैप्सूल के अंदर 250 मिलीग्राम का पाउडर आ सकता है। तो फिर हमारे पास जो ड्रग पड़ा हुआ है मिलीग्राम में वो कितना है? 4800 मिलीग्राम हमारे पास पड़ा हुआ है। अब आप लोग हैरान नहीं होना कि सर आपने 4800 को लाइन के नीचे क्यों लिखा। तो मुझे पता है कि आप लोगों को बताया गया है कि लेफ्ट साइड पर जहां पर आपने अगर मिलीग्राम लेफ्ट साइड पर नीचे लिखा हुआ है, तो राइट साइड पर मिलीग्राम भी नीचे आएगा, ठीक है। तो 4800 मिलीग्राम जो है, इसमें कितने कैप्सूल आएंगे वो आपका एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 4800, तो मैं आपको शॉर्टकट करके दे दूंगा। तो x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाई 250। आप 4800 को 250 पे डिवाइड करें तो एक तो ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 25। तो 25, 5 5, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 45 5 6 जा 30, या 96 और 5, तो 96 डिवाइडेड बाई 5। देखोगे तो राउंड अबाउट 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 4 और 6 नीचे 46,
जी जी जनाब, तकरीबन 19 कैप्सूल इसमें आ जाएंगे। कितने कैप्सूल आ जाएंगे? 19 कैप्सूल इसमें आ जाएंगे। अब आप जाकर दुकान से खरीद लो, 90 कैप्सूल खरीदो, खाली खाली कैप्सूल खरीदो, उसके अंदर एक एक कैप्सूल में 250 मिलीग्राम डालती जाए तो इसमें आपके 19 कैप्सूल जो है लग जाएंगे। ये 19 कैप्सूल अब आपने मरीज को 3 दिन में देने हैं, ठीक है। तब मतलब एक मेमोरिकल था, ठीक है। अब हर में 3 दिन में तो एक एक कैप्सूल देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा आप 3 दिन में तीन तीन दोगे तो 9 आ जाएंगे। सो जस्ट एक न्यूमेरिकल की खातिर मैंने आपके लिए कराया, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने अपने से डाल दी। Now next is a dilute a solution from 0.5 mm. अच्छा ये न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से हाँ, इसको ये एक और तरह का टॉपिक भी है, तो ये हम लोग नेक्स्ट में से स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह से।